तो इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में टॉपिक क्या है हमारा? न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, मतलब कि नया व्यापार, नया रोजगार और नया काम। ठीक है, किस प्रकार से जो है ब्रिटिश के आने पर जो है किस प्रकार से नया काम, नया रोजगार जो है एम्प्लॉयमेंट्स लोगों को जो है मिलना शुरू हुआ। ठीक है, किस प्रकार से जो है फॉरेस्ट की जितनी मात्रा में जो है कटाई की गई थी, ठीक है, उसके कारण से किस प्रकार से लोगों को जो है एक अवसर मिला था ट्रेड के मामले में, ट्रेड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से मिला, सर्विसेज नए नए क्या थे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि जबकि लोग जो थे बहुत सारे तरीक़ों से जो है बिखर चुके थे, लॉस्ट हो चुके थे, मतलब कि अपना जो भी उनका दिनचर्या चलाने का जो भी तरीका था, ठीक है, वो जो सब क्या था, छीन चुका था। किसके द्वारा? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया था कि फ़ॉरेस्ट को जो है अपना लिया था। ठीक है, फ़ॉरेस्ट को जो है अपने मतलब कि फ़ॉरेस्ट को जो है उसने अपने ले लिया। ठीक है, और क्या किया? ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था वो जंगलों की कटाई करने लगा। ठीक है, फॉरेस्ट को अपना लिया और उसको फॉरेस्ट को ख़रीद लिया, ज़बरदस्ती ख़रीदा नहीं, फॉरेस्ट को ले लिया और फिर क्या किया, उसको ज़बरदस्ती ज़ोरदार से बहुत सारा उसका कटाई किया, बहुत पैमाने पर। ठीक है, और इसके कारण से कुछ लोग जो है, ठीक है, कुछ लोग जो है इसके कारण से बहुत ही बेनिफिटेड हुए, उन्हें जो है बहुत ही फ़ायदा हुआ। क्या? नए नए अवसर उन्हें मिलने लगे। ठीक है, तो जब जंगलों की कटाई की जाने लगी तो इससे जो है बहुत सारे लोगों को काम करने का जो है मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके कारण से कुछ लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ आया। ठीक है, किस प्रकार का कि ट्रेड करने का। ठीक है, किस प्रकार से जो है ट्रेड करने का, ट्रांसपोर्टेशन करने का। ठीक है, तो बहुत सारे समुदाय जो थे, ठीक है, मैनी कम्युनिटीज़, जो बहुत सारे समुदाय थे फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले, ठीक है, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, जो भी उनके पारंपरिक ऑक्यूपेशंस थे, उनका जो पेशा था उसको उन्होंने छोड़ दिया था और जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। किस चीज़ का? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में जो है उन लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को छोड़कर जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो बात हुई है, ये जो घटना हुई है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं हुई है। ठीक है, ये जो घटना हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे कम्युनिटीज़ को लोग जो है अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़कर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने लगे। ठीक है, और ऐसा जो है सभी इंडिया में ही सिर्फ नहीं, ये जो है दुनिया भर के कई जगहों में जो है ऐसा हमें देखने को मिला था, मतलब कि ऐसा जो है हुआ था। तो जैसा कि हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि रबर का जो डिमांड था, ठीक है, रबर का जो डिमांड बढ़ने लगा। ठीक है, जब से जो रबर का जो डिमांड था वो बढ़ने लगा, कब? मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, मध्य 19वीं शताब्दी में जब रबर का जो मांग था वो बढ़ने लगा। ठीक है, तो ब्राज़ीलियन अमेजन के जो मुंडुरुकु पीपल्स थे, मुंडुरुकु लोग जो थे ब्राज़ीलियन अमेजन के, ठीक है, ब्राज़ीलियन अमेजन के जो मुंडुरुकु लोग थे वो क्या करते थे, वो जो है एक गांव में रहते थे। ठीक है, वो विलेजेस में रहते थे। ठीक है, ऑन हाई ग्राउंड, ऊँचे ग्राउंड्स पे रहते थे और क्या करते थे, मैनियोक का खेती करते थे। ठीक है, किस चीज़ का खेती करते थे? मैनियोक का खेती करते थे। कौन? मुंडुरुकु पीपल, जो कि ब्राज़ीलियन अमेजन में रहते थे, जो कि विलेजेस में रहते थे, गाँव में रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने जो है लैटेक्स को जमा करना शुरू कर दिया। ठीक है, कहाँ से? तो फ्रॉम विल्ड रबर ट्रीज। ठीक है, जंगली जो भी रबर के ट्रीज थे, जो भी पेड़ थे, उन सभी ट्रीज से जो है उन्होंने लैटेक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, किस चीज़ को कलेक्ट करना? लैटेक्स को। ठीक है, जो भी विल्ड रबर ट्रीज था उनसे लैटेक्स को जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिया। किस चीज़ के लिए? और उसे जो है ट्रेडर्स को सप्लाई करने लगे। कौन? मुंडुरुकु पीपल्स क्या करने लगे? तो लैटेक्स को, जो भी रबर ट्रीज से, जो भी विल्ड रबर ट्रीज, जो भी जंगली रबर के ट्रीज थे, उनसे जो है उन्होंने लैटेक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया और ट्रेडर्स जो भी थे उनको सप्लाई करने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे जो है धीरे धीरे वो जो है कहाँ रहने लगे? ट्रेडिंग पोस्ट पे, जहाँ पर से जो है ट्रेडिंग किया जा सके। और वो जो है धीरे धीरे और जो है कम्प्लीटली वो जो मुंडुरुकु के जो लोग थे
वो कम्प्लीटली पूरी तरह से किस पे निर्भर हो गए, ट्रेडर्स पे, ठीक है, पूरी तरह से जो है वो ट्रेडर्स पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और क्या है कि इन इंडिया, भारत में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में व्यापार एक नया बात नहीं था, ठीक है। भारत में फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का व्यापार करना कोई नई बात नहीं थी, ठीक है। मेडाइवल पीरियड के शुरुआत से ही क्या था, हमारे पास जो है रिकॉर्ड्स है कि आदिवासी जो भी समुदाय के लोग थे वो एलिफेंट्स का जो है ट्रेडिंग करते थे, और जो है बहुत सारे सामान के जैसे हाइड्स हो गया, हॉर्न्स हो गया, सिल्क कोकून्स हो गया, आइवरी हो गया, बम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रासेस, गम्स एंड रेजिन्स, और जो है बहुत सारे किस प्रकार से, तो नोमैडिक कम्युनिटीज़, ठीक है, नोमैडिक कम्युनिटीज़ के द्वारा जो है करते थे, जैसे कि हो गया बंजारास, ठीक है। तो ये सब लोग जो है इन सभी चीज़ों का ट्रेडिंग करते थे, जैसे कि हाइड्स हो गया, हॉर्न्स, सिल्क कोकून्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे भारत में जो है नई बात नहीं है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो है क्या, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का व्यापार करना, ठीक है। और क्या है कि जब से ब्रिटिश आया, ठीक है, भारत में जब से ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश के आने पर ट्रेड जो है पूरी तरीके से किसके द्वारा रेगुलेट होने लगा, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, ठीक है। अंग्रेज के आने पर जो भी व्यापार था भारत में वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होने लगा, ठीक है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत पे, जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसने जो है रूल कर रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि ज़्यादा यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को जो है यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स के जो भी थे उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगा, सोल राइट देने लगा, किस चीज़ के लिए, ट्रेड करने के लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, पार्टिकुलर एरियाज़ में ट्रेड करने के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रेड करने के लिए जो है उन्हें सोल राइट दे दिया गया था, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश के गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और लोकल पीपल के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा जो भी ग्रेजिंग और हंटिंग किया जाता था उसे क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसे मना कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। जो भी लोगों के द्वारा ग्रेजिंग करवाया जाता था अपने पशुओं को और हंटिंग जो भी वो करते थे उसे क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है। और इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि बहुत सारे पास्टोरलिस्ट जो थे, ठीक है, और नोमैडिक कम्युनिटीज़, ठीक है, नोमैडिक कम्युनिटी जैसे हो गया कोरावा, कराचा, येरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, जो है वो उन्होंने अपना दिनचर्या खो चुका था, उन्होंने जो है अपना लिवलीहुड खो चुका था, ठीक है। और उसमें से कुछ जो थे, ठीक है, उसमें से कुछ जो थे उन्हें क्या कहा जाता, क्या कहा जाने लगा, क्रिमिनल ट्राइब्स, ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स, उनमें से जो कुछ जो लोग थे, कुछ लोग जो थे उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाने लगा, और जो है उन्हें ज़बरदस्ती से काम करवाया जाने लगा फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, प्लांटेशंस में, और जो भी गवर्नमेंट सुपरविज़न होते थे उनमें जो है इन क्रिमिनल ट्राइब्स लोगों को जो है ज़बरदस्ती फोर्सली जो है उन्हें काम करवाया जाता था उनके द्वारा, ठीक है। और क्या है, काम करने का जो नया नया अवसर होता है उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि लोगों के लिए जो है अच्छा ही चीज़ है, ठीक है। नए नए अवसर जो है काम करने के लिए जो भी नए नए अवसर होते हैं वो हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही नहीं होता, वेलबींग के लिए ही नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि असम में, ठीक है, कौन दोनों, असम में बात कर रहे हैं असम की, तो पुरुष और महिला जो लोग थे, ठीक है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के, जंगली समुदाय के, जैसे कि सांथाल्स हो गया, और ओरांस जो कि हो गया, जो कि झारखंड के, और गोंड्स छत्तीसगढ़ के, और इन लोगों को जो है रिक्रूट किया गया किस चीज़ के लिए, तो टी प्लांटेशन में काम करने के लिए, ठीक है। टी प्लांटेशन में इन सभी ट्राइब्स को जो है काम पर लगाया गया, ठीक है। और उनके जो वेजेस होते थे बहुत ही ज़्यादा कम होते थे, ठीक है। वेजेस कहने का मतलब क्या हुआ, वेजेस का मतलब हुआ उनकी मतलब कि आमदनी, मतलब कि रुपया कह सकते हैं, पैसा, जो भी मतलब कि काम करने के रूप में काम करने के बदले जो भी उनको पैसा मिलता था, सैलरी जिसको कह सकते हैं, तो उनका जो वेज होता था वो बहुत ही ज़्यादा कम होता था, ठीक है। और जो भी काम करने का जो भी कंडीशन होता था, जो भी स्थिति होता था वो भी बहुत ख़राब होता था, ठीक है। जैसे कि हो गया, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ठीक है, उनका जो काम करने का स्थिति था वो बहुत ही बदतर स्थिति में जो है उन्हें काम करने दिया जाता था, ठीक है। और वो लोग जो है आसानी से अपने होम विलेजेस जो है नहीं जा पाते थे, ठीक है, जहाँ से वो जो है
रिक्रूट किए गए थे वहाँ पर जो है आसानी से नहीं जाने दिया जाता था उन्हें। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल में विद्रोही। ठीक है, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम देखते हैं। तो भारत के बहुत सारे जगहों में, ठीक है, भारत के बहुत सारे पार्ट्स में और भी वर्ल्ड के बहुत सारे जगहों में फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जो है क्या करने लगे। ठीक है, भारत के और कुछ पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में और वर्ल्ड में भी जो है बहुत सारे जगहों में फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के, ठीक है, फॉरेस्ट समुदाय के जो भी लोग थे वो उन पर जिन चीज़ों का उन पर जो है जिस तरह का बदलाव किया जाने लगा, उनके समुदाय में, उनके जीवन में जिस तरह का बदलाव किया जाने लगा, उसके खिलाफ जो है फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के लोग जो है उसके खिलाफ क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे, रिबेल करने लगे। ठीक है, उन सभी चेंजेस के खिलाफ जो है रिबेल करने लगे। ठीक है, और वो जो मूवमेंट चलाते थे उनके जो है लीडर्स जो भी होते थे, ब्रिटिश के खिलाफ जो भी मूवमेंट्स उन्होंने चलाते थे, जैसे कि उनमें से जो भी लीडर होते थे, जैसे कि हो गया सिद्धू। ठीक है, सिद्धू क्या है, एक लीडर है किसका, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ का, जो भी इसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ जो रिबेल करते थे। ठीक है, सिद्धू हो गया, कानू और हो गया जो कि संथाल परगनास का है, और बिरसा मुंडा जैसे कि हम जानते हैं छोटा नागपुर का है। ठीक है, और हो गया अल्लूरी सीतारामा राजू ऑफ आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अल्लूरी सीतारामा राजू। ठीक है, इन सभी को जो है आज भी याद किया जाता है। ठीक है, लोगों के द्वारा जो है इन सभी को आज भी याद किया जाता है कि किस प्रकार से जो है इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई और जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़े थे। ठीक है, तो हम जो है इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से, ठीक है, हम जो है एक ऐसे ही रिबेलियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रिबेलियन के बारे में जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, ठीक है, कि एक रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे, विद्रोही के बारे में। इसी प्रकार से जैसे कि हमने देखा कि बिरसा मुंडा और जो कि छोटा नागपुर में था, ये सब क्या रिबेलियंस हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही एक रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे, विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे जो कि बास्तर के किंगडम में, बास्तर के साम्राज्य में 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।